हाँ मित्रों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। और आज आज का जो हमारा सेशन है स्पेशल है। और ईओआरओ का जो आपका पेपर हुआ था, और ईओआरओ के पेपर में जो राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के जो प्रश्न आए थे, वो प्रश्न मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा यहाँ। और कई बच्चों का मैसेज आ रहा था, बता रहे थे कि सर पेपर बहुत टफ आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है एकाध प्रश्न था वो डीपली था थोड़ा, बाकी नॉर्मल है। हमारा जो यस गुरु प्राइम ऐप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो हमारा कोर्स चल रहा है, स्पेशल फर्स्ट गेट सेकंड गेट के लिए राजस्थान हिस्ट्री कल्चर जो पूरा कंप्लीट बैच चल रहा है, उसमें राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर मैंने करवाया। और उसके जो प्रश्न हमने जो टॉपिक करवाए थे, उनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं है। जो हमारा सिलेबस अभी चल रहा है, उसमें से जो नहीं है वही अलग है, बाकी सारे आए हुए हैं। और ये जो सारा कोर्स है वो हमारे यस गुरु प्राइम ऐप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो अपन ईओआरओ का जो पेपर है इसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए। कला संस्कृति और इतिहास के जो प्रश्न आए वो मैं आपको सोल्यूशन करवा देता हूँ। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है। निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? उसमें पहला लिखा है जगत शिरोमणि मंदिर। तो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित है, ये आमेर दुर्ग में है। और इसका निर्माण मानसिंह जी कच्छावा, मिर्जा राजा मानसिंह जी जो रानी थी कनकावती, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह जी की याद में बनाया था। और ये स्पेशल इसलिए है, इस मंदिर में मीराबाई की वो मूर्ति रखी, यानी मीराबाई जिस कृष्ण भगवान की मूर्ति को पूजती थी, वो मीराबाई की मूर्ति कहाँ रखी हुई है? वो यहाँ आमेर में रखी हुई है। तो ये जो हमने करवाया था जगत शिरोमणि मंदिर, पहला पहला प्रश्न इसमें मिल रहा है। और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ये दोनों आमेर में है। इसका कौन सा हो जाएगा? ए और वे दोनों सही हो जाएगा। जो रक्तदंती माता मंदिर है, ये संतूर बूंदी में है। ये कहाँ है? ये संतूर बूंदी में है। तो ये अलग था, बाकी दोनों ऑप्शन ये पूरे सही थे। दूसरा जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था? तो ये जो बीकानेर किसान आंदोलन है, इसके दौरान होने वाली घटनाएं, ये देखो स्क्रीनशॉट ले रखा है। इसमें पहला है उद्रासर किसान आंदोलन। उद्रासर है, महाजन है, दूधवा खारा है, और कांगड़ कांड। 33 में है, 38 में है, 44 और 46। ये जो सारी घटनाएं बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित, देखो लिखा हुआ उद्रासर किसान आंदोलन, महाजन किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन और कांगड़ कांड। कांगड़ की घटना का संबंध किससे है? बीकानेर किसान आंदोलन से। इसमें सही हो जाएगा आपके बीकानेर। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं 3 नंबर। तीसरा प्रश्न यह है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उनको आपस में सुमेलित करना है। तो हमने जो गुर्जर प्रतिहार है मारवाड़, मंडोर और भीनमाल के, वो करवा रखा है। उसमें आया देखो कि जो बाहुक है किस वंश से संबंधित है? ये है आपके प्रतिहार वंश का। प्रतिहार वंश का बाहुक है। और मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक जो आदि पुरुष है राव सिंहाजी है। राव सिंहाजी ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। और जो बप्पा है, बप्पा रावल गुहिल वंश से संबंधित है, जिसने 734 ईस्वी में मान मौर्य से चित्तौड़ दुर्ग को छीना था, चित्तौड़ पर कब्जा किया था। और राजधानी जो बनाई थी बप्पा रावल ने नागदा को बनाई थी। और कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में एकलिंग नाग जी का मंदिर बनाया था, जो एकलिंग नाथ दीवान कटे महाराणा प्रताप जो शौर्य गाथाएं उनसे जुड़ी हुई है। ये अपने आप को एकलिंग नाग जी क्या मानते थे? दीवान मानते थे। और खुद राजा एकलिंग नाथ जी को मानते थे। तो ये यहाँ से हो गए, देखो बाहुक लिखा हुआ है। बाहुक प्रतिहार वंश से संबंधित है। और मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहाजी, कुइल बप्पा। और चौहान वंश में हमने करवा रखा है कि चौहान वंश का आदि पुरुष वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव जी चौहान ने 551 ईस्वी में, यानी 6वीं सदी में शाकंभरी या सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और इन्होंने एक निर्माण करवाया था, सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की? तो ये हमारा जेटी है कि राजस्थान में ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियां करवाने में 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो था कर्नल जेम्स टोड, और दूसरा जो नाम है वो है चार्ल्स मेडकोप का। तो ये जो संधियां कराने में सती प्रथा के विरुद्ध दबाव बनाने वाला बिशन सिंह जी को कौन दबाव बना रहा था?
बिशन सिंह जी को दबाव बना रहा था जेटी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। बर्टन कौन है? ये कोटा का पीए था, कोटा का पीए बर्टन। और जॉन लुडलो किसके लिए जाना जाता है? जॉन लुडलो के सहयोग से जयपुर में समाधि प्रथा को बंद किया गया था 1844 में महाराजा राम सिंह जी ने, जिनका कार्यकाल 1835 से 80 तक था। अगला जो प्रश्न है कि रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जौहर संबंधित था, तो ये मैंने सारे आपको साके करवा रखे हैं। राजस्थान में जो टोटल 12.5 साके हुए हैं, पहला साका रणथंभौर का माना जाता है 1301 में, और 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अधिकार हो गया था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। देखिए सारे बता रखे कि रणथंभौर में राजस्थान का जो पहला साका हुआ था उसमें जोहर किया था रंग देवी ने। चित्तौड़ में 3 साके हुए, 1303, 1534-35 और 1567-68। पहले में जो जोहर किया था रानी पद्मिनी ने किया था, दूसरे में रानी करमावती ने किया था, और चित्तौड़ के तीसरे में फूल कंवर ने जोहर किया था। सिवाना में जोहर करने वाली महिला का नाम मेणा दे है, जालौर में जैतल दे है, और रणथंभौर में जोहर करने वाली का नाम रंग देवी। और ये राजस्थान का पहला जोहर और जल जोहर था। और रणथंभौर दुर्ग से अमीर की शौर्य गाथाएं जुड़ी हुई है। सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। अमीर की रानी रंग देवी और पुत्री जिनका नाम था देवलदेव, इन्होंने पदमला तालाब या रानीहाट तालाब में कूदकर जल जोहर किया था। अगला जो प्रश्न है वो है प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित, कि प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। इसमें जो प्रश्न दे रखा देखो, पहला दे रखा है कि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये रहा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में धूलजी भाई और भूपेंद्र नाथ जी। और धौलपुर में ये मैंने ट्रिक लिखा रखी है कि ज्वाला में क्या होगा? जोहर। जोहर कौन करेगी? कृष्णा। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोहरीलाल इंदू और कृष्णादत्त पालीवाल। ये सारा कोर्स यहाँ उपलब्ध है और डेमो क्लास भी उपलब्ध है, आप चाहे यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा तो दोनों कथन सत्य होगी। देखो बांसवाड़ा में प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, और साथ में जो थे हमारे वो थे धूलजी भाई, और कृष्णादत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और धौलपुर प्रजामंडल में आचार्य सुधारणी सभा 1910 और नागरी प्रचारणी सभा 1934 धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल जी इंदू के द्वारा स्थापित की गई। फिर अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से राजस्थानी लोक संगीत का सुशिर वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र हमने करा रखे हैं पूरे। मैंने बताया था कि ए बापू तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। देखो ऐसे अलगोजा यहाँ पर लिखा हुआ है, अलगोजा आ गया। भपंग, भपंग के जादूगर जहूर का मेवाती, भपंग आ गया। अलगोजा, भपंग, सतारा और नड, नड आ गया। ये रहा राजस्थानी लोक संगीत का सुशिर वाद्य यंत्र है। यानी कौन कौन से सुशिर वाद्य यंत्र है? से और दे। भपंग कौन सा है? सारंगी, इकतारा, रावणहत्ता, जंतर, कमाचा, भपंग, अपंग, रवाज, रबाब, खम्मच, ये जो सारे हैं तत्वाद्य यंत्र हैं। भपंग कैसा है? भपंग तत्वाद्य यंत्र है। रावणहत्ता, सारंगी, इकतारा, जंतर, कमाचा, भपंग, अपंग, रवाज, रबाब, खम्मच, ये जो सारे हैं, सुरमंडल, दुकाको, ये सारे तत्वाद्य यंत्र है। जबकि अलगोजा, सतारा, नड तीनों लिखा हुआ। देखो ये रहा सतारा, ये रहा अलगोजा और ये रहा नड। ये कैसे वाद्य यंत्र है? ये सारे सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला जो प्रश्न है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? चित्तौड़ के तीसरे शाखे से संबंध रखने वाले मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी के पक्ष में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए चित्तौड़ के तीसरे शाखे में 4 हाथों वाले देवता शेषनाग के अवतार महाराज कल्लाजी राठौड़ शहीद हो जाते हैं। और कल्लाजी राठौड़ की जो समाधि पूछी गई है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कल्लाजी राठौड़ की जो समाधि है चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसमें है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे का नाम है पांडन पोल, दूसरे का नाम है भैरव पोल, तीसरे का नाम है हनुमान पोल, चौथे का है गणेश पोल, पांचवे का है जाडन पोल, छठे का है लक्ष्मण पोल और सातवें का है राम पोल।
अब पाटन पोल के बीच में तो जो छतरी बनी हुई है किसकी? चित्तौड़ के दूसरा शाखा जो हुआ था, चित्तौड़ का दूसरा शाखा देवलिया के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ तो छतरी किसकी बनी हुई है? बाघ सिंह की। भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच दोनों लड़ते हुए शहीद हो गए थे, काका और भतीजा। एक की छतरी 4 खंभों की, दूसरी 6 की। कलाजी की 4 की और जेमल जी मेड़तिया की 6 खंभों की छतरी है। दोनों कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कहां है? ये देखो लिखा 4 खंभों की, 6 खंभों की, चित्तौड़ में। कलाजी राठौड़ की छतरी है भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच, ये भी इसमें से था। अगला जो प्रश्न है वो है, नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय अवस्थित है या फिर स्थित है, कहां पर स्थित है? तो ये जो स्थित है देखो लिखा हुआ है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जिसको राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर विलियम बेंटिक ने कहा था। यहाँ पर दर्शनीय स्थल है रूठी रानी, मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, इब्राहिम का जालरा, नाना साहब का जालरा। और दारा सिकों का जो जन्म है वो भी कहां पर हुआ है? इसी दुर्ग में हुआ है। ये रहा नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा। देखो नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा कहां पर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। इस दुर्ग को गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण अजय मेरू के नाम से अजय राज जी ने करवाया था और बाद में महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज जी सिसोदिया ने अपनी दासी या अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर पुनर्निर्माण करवा के इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया तारागढ़। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब एकीकरण में से 2 प्रश्न पूछे गए ईओआरओ में, दोनों प्रश्न टफ पूछे गए और वो हमारे पढ़ाई में से आया, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। देखिए, निम्न में से कौन वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? और ये यहां लिख रखा देखो, राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष राम मनोहर जी लोहिया। राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष कौन है? राम मनोहर जी लोहिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किशनगढ़ चित्रकला शैली जिसका स्वर्णकाल सामंत सिंह जी का, जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, जिसकी बनी ठनी चित्रकार, जिसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है, इसमें इसके जो चित्रकार हैं नागरीदास है, मयूर ध्वज निहाल चंद है, अमरचंद है, नानक राम है, सवाई राम है, लाडली दास है, तुलसीदास है, रामनाथ है, बदन सिंह है। ये लाडली दास लिखा हुआ देखो, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ। और ये किशनगढ़ लाडली दास कहां से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रकला शैली से। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। फिर देखो दूसरा प्रश्न है अगला 12 नंबर, अबेडा महल कहाँ स्थित है? अबेडा महल दोनों मैंने बताया था कि ध्यान रखना, आरपीसी ने पूछा है अबेडा और बनेड़ा। अबेडा महल कोटा में, बनेड़ा भीलवाड़ा में। अबेडा महल ये कोटा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पुरुषों के वस्त्र नहीं है? तो जामा, चोगा, अंग्रकी, ये तीनों पुरुषों के वस्त्र देखो लिखे हुए, जामा, अंग्रकी और चोगा। ये लपालपी, किरण, बांकड़ी, गोटे के प्रकार हैं, इससे संबंधित है। जो संबंधित नहीं है तो नहीं का मतलब लप्पा नहीं है। अगला, ये अभी सिलेबस में हुआ नहीं था और सीधा सा प्रश्न था कि मालव संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में नहीं हुआ है। 78 ईस्वी में किसका हुआ है? शक संवत का। मालव संवत का मतलब है कि मालवा नरेश विक्रमादित्य ने कौन सा संवत चलाया था? विक्रम संवत चलाया था, 57 ईसा पूर्व में चलाया था, जबकि ये 78 ईस्वी का है। ये जो राजनीतिक चेतना वाला टॉपिक बाकी था उसमें है हीरालाल शास्त्री का, जयनारायण व्यास और रामसाई शर्मा। जो त्याग भूमि है वो हरिभाऊ उपाध्याय का है। अखंड भारत, अखंड भारत है, आगी बाण है, पीप है, तरुण राजस्थान, ये जो सारे समाचार पत्र हैं ये जयनारायण जी व्यास जोधपुर के हैं। और आर्य मार्तंड राम साई शर्मा का है। ये भूगोल का प्रश्न है, सियाड़ू उनाड़ू वाला। और 18वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राजरूपक बहुत बार बताते हैं कि राजरूपक कवि वीरमान जी रत्नो, जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी के 2 दरबारी कवि थे। एक का नाम है राजरूप कवि वीरबाण जी रत्नो, वीरबाण रत्नो। इन्होंने लिखा था राजरूपक, और राजरूपक की भूमिका में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। और चित्रकला में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग भी राजरूपक में है। सूरज प्रकाश कवि कर्णिदान जी ने लिखा था जिसमें अहमदाबाद के युद्ध का वर्णन है। और राम रंजाट सूर्यमल जी मिश्रण की पहली रचना है। सूर्यमल जी मिश्रण की पहली रचना कौन सी है? वो है आपके राम रंजाट। राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ये वीडियो मैंने कल यूट्यूब पे डाला था और इसे कुछ भी बाहर नहीं, आप देख लेना इसको, यदि आपने नहीं देखा है तो कुछ भी नहीं देखा। क्योंकि राजस्थान फर्स्ट ग्रेड
आरपीसी द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में मैंने कंप्लीट करवाया है, इससे कुछ भी बाहर नहीं। देखो थोड़ी सी समझ, आहड़ को आगाटपुर कहते हैं, आगाटकोट, ताम्रवती नगरी, बनास सभ्यता, बनास संस्कृति, मृतकों का टीला, रेत का टीला, 8 बार बसने वाली, 8 बार उजड़ने वाली। तो सीधा सा है कि कांस्य युगीन सभ्यता राजस्थान में एक ही है, वो है कालीबंगा। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार नहीं था, यहाँ पर तांबा है, इतना सा पता होती हो जाता। आहड़ सभ्यता बनास है, उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थी, ये रही देखो, बनास सभ्यता, बनास संस्कृति, आहड़ सभ्यता। और यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, जंगली जानवर, चावल, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियां जितने भी मिली है सब तांबे की मिली है। अगला है जहूर खां मेवाती किस लोकवाद्य के पारंगत कलाकार यानी जादूगर, ये मैंने जादूगर पूरा करवा रखा है देखो कि कौन कौन जादूगर है। कामाख्या के कमल सागर का, खरताल के सदी का मांगनियार, ये लिखा हुआ देखो, भफंग के जादूगर जहूर खां मेवाती। और सबसे जो अच्छा प्रश्न है, मैं सबसे जिसको डीपली प्रश्न मानता हूं, वो प्रश्न ये है कि 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ राजधानी को लेकर, या फिर जो राजस्थान में विभाग पीवी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर किए गए थे, उसमें अध्यक्ष था, उसका नाम था देखो पी सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन और बी के गुप्ता। देखो ये 3 नाम, वी विश्वनाथन, वी के गुप्ता और पी सत्यनारायण। इंद्रनाथ मोदी इससे संबंधित नहीं थे। देखो कौन सा सदस्य नहीं है, प्रश्न करते हुए 2 चीजों का ध्यान रखें, है और नहीं का, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो नहीं कौन सा, देखो इंद्रनाथ मोदी इसमें शामिल नहीं है। सबसे अच्छा प्रश्न है, आगामी एग्जाम में आएंगे प्रश्न, और ऐसे एग्जाम एकीकरण सार रूप में 10 मिनट का वीडियो डाला हुआ है ऐप पे, और उस वीडियो में से दोनों क्वेश्चन आ गए, दोनों प्रश्न आ गए। तो आप भी यहाँ जाके एक बार डेमो क्लास है यहाँ पर देख सकते हैं, और यस गुरु प्राइम ऐप का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ सकते हैं और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। हजारों लोगों को यहाँ से सफलता मिलती है, सफलता मिली है तो आपको भी मिलेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखें और विश्वास से पढ़े। और नौकरी लगने का एक ही तरीका है कि कम पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें। हमारे पास ऑथेंटिक मैटर होना चाहिए, ज्यादा इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन, अच्छी चीज पढ़े। सरकण और खुरचन वाली बात आपको पता ही है, मलाई और खुरचन में रात दिन का अंतर है। आरपीसी मलाई पूछती है, खुरचन पूछने की जरूरी नहीं है। और खुरचन के चक्कर में आदमी क्या करता है, घर का घाट का कहीं का नहीं रहता है। तो ऑथेंटिक मैटर और कम मैटर पढ़ें, अच्छा मैटर पढ़ें जो आरपीसी पूछती है, हमें ये पता होना चाहिए कहां से क्या आ रहा है। अगला जो प्रश्न है हमारा देखो, बाला किला, बाला किला अलवर में है। ये देखो बाला किला, सलीम ने, मुगल बादशाह अकबर ने अपने बेटे सलीम को यहाँ पर कैद किया था। देलवाड़ा मंदिर माउंट आबू सिरोही में है, जो 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें देखो क्या है, विमल वसई के मंदिर, लूण वसई के मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, पीतलेर का मंदिर और महावीर स्वामी का मंदिर, ये 5 मंदिरों को जोड़ा है। विमल वसई, लवण वसई, पार्श्वनाथ जी, पीतलेर और महावीर स्वामी का, जिनमें विमल वसई और लूण वसई हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर, स्वर्ण कोटी सुनहरी कोटी टोंक में स्थित है, जिसका निर्माण मिर्जा इस्माइल खान ने करवाया था। और 84 खंभों की छतरी, 80 और 84 ये दोनों करवा रखे हैं। एक 80 का मतलब ए से अलवर, पहले 80 है तो पहले ए आ जाएगा, 84 बाद में आता है तो बाद में बे आ जाएगा। 80 खंभों की छतरी अलवर में और 84 खंभों की छतरी बूंदी में। तो दोस्तों ये था पेपर, और ये सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट आपके सामने था। ये हमारी क्लासें पहले की अपलोड की हुई है, तो आप इनको देख सकते हैं और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यस गुरु प्राइम ऐप का, उस पर जाके देख सकते हैं, ये डेमो क्लासें उपलब्ध है। और आगामी परीक्षा में आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट स्पेशल, इन तीनों के लिए हमारे बैच चल रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।